दोस्तों नमस्कार। आज आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों पे रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि अब बैंक 2000 रुपए के नोट इशू नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि 2000 के नोट चलन में नहीं है। 2000 के नोट चलन में रहेंगे, लेकिन भारत सरकार के बैंक अब 2000 रुपए के नोट जनता को नहीं देंगे। आइए जानते हैं इसमें जनता के लिए क्या, आम आदमी के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं और आरबीआई ने बैंकों के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं। इसको समझना जरूरी है ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। नवंबर 2016 में जब भारत में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, इंसिडेंटली मैं और रोहित सरदाना हम लोगों ने करीब 2 महीने तक रोज टेलीविजन चैनल पे आप सबके सामने आके डीमोनेटाइजेशन, इससे होने वाले प्रभाव, भारत सरकार की पॉलिसीज, बदलते हुए कानून, इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। अनफॉर्चुनेटली आज रोहित सरदाना जी हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, जब नवंबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए गए थे और अचानक जब लिक्विडिटी क्राइसिस बाजार में आया था, उसको एड्रेस करने के लिए भारत सरकार ने 500 और 2000 रुपए के नोट जारी किए थे ताकि जिन लोगों के पास कैश है वो तुरंत अपना कैश एक्सचेंज कराएं और वापस रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी में लग जाएं। तब भी हमने ये कहा था कि 2000 रुपए के नोट को लाने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन 2000 रुपए का नोट आया। जिन कारणों से आया वो भारत सरकार ने ये कहा कि हमें उस समय बाजार में लिक्विडिटी देनी थी ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी कैश मिले, इसलिए हमने 2000 रुपए का नोट जारी किया था। लेकिन आज 7 साल बाद भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 2000 रुपए का नोट अब 30 सितंबर के बाद से अब ये भारत सरकार की सिस्टम से गायब हो जाएगा या हटा दिया जाएगा। अब सवाल ये आता है कि अब स्थिति क्या है। पहले हम इसको जानते हैं कि ये समस्या कितनी गंभीर है या वास्तव में इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है आप और हमारी जिंदगी में। आरबीआई के हिसाब से करीब जो मार्च 2017 तक, अगर हम ये कहें कि मार्च 2017 से पहले करीब 90%, 89% टू बी प्रिसाइज, 2000 रुपए के नोट जारी हुए थे और ये अंदाजन है कि करीब 4 से 5 साल की एक लाइफ होती है करेंसी नोट की। इसका मतलब ये है कि अगर 17 में नोट जारी हुए थे तो 5 साल अगर आप उसमें जोड़ देते हैं तो करीब 2022 तक ये नोट वापस या तो गल जाने चाहिए थे, खराब हो जाने चाहिए थे, फट जाने चाहिए थे, या सर्कुलेशन कंडीशंस में बहुत कम मात्रा में नोट रहने चाहिए। क्योंकि इस 18-19 के बाद भारत सरकार ने 2018 के बाद 2000 के नोट छापने ही बंद कर दिए थे। इसका मतलब जितने नोट आज सर्कुलेशन में हैं, या तो उनकी लाइफ, ऑपरेटिंग लाइफ जिसको हम बोल सकते हैं, यूजेबल लाइफ खत्म हो गई है, खराब हो गए होंगे, या बैंकों में वापस चले गए होंगे। आरबीआई के आंकड़े के अनुसार जो टोटल वैल्यू 2000 रुपए के नोटों की थी वो करीब 6,73,000 करोड़ रुपए की थी। टोटल 6,73,000 करोड़ के नोट छपे थे 2000 रुपए के। उसमें से भारत सरकार का, आरबीआई का ये कहना है कि 3,62,000 जो नोट हैं वो 31 मार्च 2023 तक सर्कुलेशन में है, मतलब मार्च तक। इसका मतलब ये है कि करीब आधे नोट, करीब 3 लाख जो करेंसी के नोट थे वो वापस घूम फिर के बैंकों में आ गए थे। अब सिर्फ जो बाजार में नोट बचे हैं वो 3,62,000 के आसपास है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक्चुअली क्या ये 3,62,000 के नोट सर्कुलेशन में हैं या कहीं किसी गद्दों में, तिजोरियों में, या कहीं और पड़े। ये सोचने की बात है, समझने की बात है, क्योंकि आज जब आप बाजार में जाते हैं तो ना आपको कोई दुकान वाला देता है, ना आपको बैंक देते हैं। तो ये 3,62,000 करोड़ के जो नोट हैं ये एक्चुअली हैं किसके पास? ये महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पे आपको ध्यान देना पड़े।
भारत सरकार का ये कहना है, आरबीआई का, कि हमारी एक क्लीन नोट पॉलिसी है कि अगर नोट खराब हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो हम उनको बदल सकते हैं। ये हमारी एक पॉलिसी है। क्योंकि 2000 के नोट 5 साल से ज्यादा पहले हमने इनको रिलीज किया था, ऑलमोस्ट 7 साल हो गए। अब ये नोट इस कंडीशन में नहीं है कि ये सर्कुलेशन में रहे, क्योंकि ये गंदे हो गए होंगे, फट गए होंगे, इनकी हालत खराब होगी। तो जनता की सुविधा के लिए हम इनको सिस्टम से हटा रहे हैं, ताकि जनता के पास सिर्फ क्लीन नोट रहें। ये आरबीआई का कहना है और उचित भी है। सवाल अब ये आता है इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि 2000 के नोट, जो टोटल करेंसी भारत सरकार में सर्कुलेट हो रही है, उसका मात्र 10.8%, मात्र 11% नोट ऐसे हैं बाजार में जो 2000 की डिनोमिनेशन के हैं। क्या वास्तव में ये 11,000 जो 11% नोट हैं, क्या ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है? मैं नहीं मानता। मेरे को लगता है कि शायद आधे % से भी कम लोगों के पास 2000 के नोट होंगे। इसका मतलब कुछ खास लोगों के पास बहुत ज्यादा मात्रा में 2000 के नोट होंगे और छोटे मोटे लोगों के पास, आम आदमी के पास बहुत कम मात्रा में 2000 के नोट होंगे। और जो आरबीआई की गाइडलाइन है कि अगर आम आदमी के पास 2000 के नोट हैं, आप बैंक में जाइए, आसानी से बदलवा लीजिए। अगर आपके पास ज्यादा भी है तो आप बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए, बदले में आपको बैंक पैसे दे देगा, लेकिन 2000 के नोट नहीं देगा। बाकी डिनोमिनेशन 500 के नोट देगा, छोटे नोट देगा, आपको मिल जाएगा। आपके पैसे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है और आपको कैश के अगेंस्ट कैश ही चाहिए, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन ये है कि एक बार में सिर्फ आप 20,000 रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप 20,000 रुपए के नोट ले जाइए 2000 के, और बदले में आपको बाकी डिनोमिनेशन के 20,000 के नोट मिल जाएंगे। ये इंस्ट्रक्शंस हैं पब्लिक के लिए। और 30 सितंबर तक बैंक आपको ये आसानी से एक्सचेंज करके दे सकते हैं। अगर आपके पास फिर भी बच जाते हैं तो आपको आरबीआई के रीजनल ऑफिस जाना होगा, जिसकी डिटेल उन्होंने इशू कर दी है, आपको वहां से मिलेंगे। लेकिन बैंकों को यह एडवाइस दी गई है कि अब आप 2000 के नोट किसी को नहीं देंगे। यह था आम आदमी के लिए बात। लेकिन एक्चुअल में बैंकों के जो चेयरमैन हैं, उनको आरबीआई ने क्या एडवाइस दी है, मैं आपको वो भी डिटेल में समझा देता हूं, ताकि कोई अगर बैंक मैनेजर कंफ्यूजन करता है या आपको कोई मिसलीड करता है तो आपके पास जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन जो आरबीआई ने बैंकों को कहा है कि 2000 के नोट आप इमीडिएट इफेक्ट से डिसकंटिन्यू कर देंगे, इशू नहीं करेंगे। तो अगर आज आप बैंक ब्रांच में जाते हैं और उनसे कहेंगे कि आप हमें 2000 का नोट दे दें, बैंक मैनेजर आपको नहीं देगा। उसको आरबीआई का आदेश है कि इमीडिएटली 2000 के नोट को बंद किया जाए। जितने एटीएम में या कैश रिसाइकलर्स के पास 2000 के नोट हैं, उन सारे एटीएम्स को रिकैलिब्रेट किया जाए। मतलब अब आपको एटीएम से भी 2000 के नोट नहीं मिलेंगे। तो ना आपको बैंक ब्रांच देने वाली है, ना एटीएम। इसका मतलब जो 2000 का करेंसी का नोट बैंक में चला गया, अब वो वापस नहीं आएगा बाजार में। इसी तरह से जो बैंकों के कैश लेने की सिस्टम है, जैसे बैंक ब्रांच जाके आरबीआई से कैश लाती है अपने डे टू डे डिस्पर्सल के लिए, कैश चेस्ट को भी ये कहा गया, जो करेंसी चेस्ट होते हैं आरबीआई के और बाकी बैंकों के, उनके बैंकिंग करेंसी चेस्ट को ये कह दिया गया है कि अब आप 2000 रुपए के नोट इशू नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि ऑफिशियल सिस्टम में अब आपको कैश नहीं मिलेगा 2000 की करेंसी में। इनफैक्ट आरबीआई का ये कहना है कि जितने भी 2000 के नोट कैश चेस्ट में पड़े हैं, उनको अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाए और तुरंत उनको आरबीआई को वापस भेज दिया जाए। इसका मतलब बैंकिंग सिस्टम में जो 2000 का नोट है वो आपको नहीं मिलेगा। जितने भी बैंक में सिस्टम में नोट हैं, उन सारे जो बैंक में वापस आ रहे हैं 2000 के नोट, आरबीआई ने बहुत क्लियरली कहा है कि जो हमारी गाइडलाइंस हैं काउंटरफीट नोट्स की और जो डिफेक्टिव नोट्स आते हैं, आपको जो सिखाया गया है कि नोट सॉर्टिंग मशीन से तुरंत 2000 के नोट जो वापस बैंकों में आ रहे हैं जनता की तरफ से, उनको चेक करें और ये पता करें कि उसमें काउंटरफीट नोट कितने हैं, डुप्लीकेट नोट कितने हैं, ताकि पता रहे कि क्या ये ओरिजिनल नोट जो आरबीआई ने इशू किए थे वो आ रहे हैं या काउंटरफीट नोट वापस आ रहे हैं। तो अगर आप बैंक में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से
पहली बात तो आप अब कोई आदमी आप अगर आपको 2000 का नोट दे रहा है और कहता है कि आप मेरे नोट बदलवा लाइए, तो कृपया यह ना करें, क्योंकि अगर वो काउंटरफीट नोट निकले तो आपके लिए मुसीबत हो सकती है। तो इसीलिए अब किसी भी दोस्त को, रिश्तेदार को, कंपनी में किसी को, किसी और की हेल्प करने के चक्कर में अगर आप उसके 2000 के नोट जाके बैंक में एक्सचेंज कराते हैं, हो सकता है कि अगर वो काउंटरफीट नोट हुए, जाली नोट हुए, तो आप फंस जाएंगे। तो कृपया उसको अवॉइड करें, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बैंकों को ये कहा गया है 30 सितंबर तक कोई भी अगर इंसान आपके बैंक में आता है, नोट करेंसी बदलवाता है, आप उसको बदलेंगे, लेकिन जो आपके केवाईसी के नॉर्म्स हैं और जो आपकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, आप उनको पूरा करेंगे। इसका मतलब ये है कि बैंक आपसे ये पूछ सकता है, अगर आप अकाउंट होल्डर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अकाउंट होल्डर नहीं है, नया आदमी है, आप पहली बार बैंक में जा रहे हैं एक्सचेंज कराने, आप जाइए, बैंक आपसे आपकी डिटेल पूछ सकता है, आपका पैन नंबर पूछ सकता है, आपका आधार नंबर पूछ सकता है, कितनी करेंसी आप एक्सचेंज कराने गए हैं, कितनी करेंसी आप डिपॉजिट कराने गए हैं। ये बैंक का अधिकार है जानकारी इकट्ठा करना कि कौन आदमी आया था, कितना पैसा लेके आया था, उसका आधार अकाउंट नंबर क्या है, या का आधार नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है, या और भी कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, वो बैंक मैनेजर आपसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर जरूरत से ज्यादा कैश किसी बैंक में आता है और बैंक ब्रांच मैनेजर को लगता है कि नहीं इसमें कुछ संदेह है, तो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग बैंक मैनेजर्स को करनी होगी, और कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग कि कितने लोग आए कैश लेके, कौन लोग थे, जो भी बैंक मैनेजर का असेसमेंट है वो उसको अपनी रिपोर्ट में लिख के आरबीआई को, अपने रीजनल ब्रांच को या हेड ऑफिस को भेजना होगा, ताकि ये पता रहे कि कहां से ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। जैसा मैंने कहा कि एक बार में 20,000 रुपए का आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन जब बात डिपॉजिट की आती है तो अगर आपके 5 लाख रुपए भी आपके पास है 2-2 हजार में, चिंता की कोई बात नहीं है, आप अपने बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा करा सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको वापस विड्रॉ करना चाहेंगे तो आपको 2000 का नोट नहीं मिलेगा, बाकी करेंसी के नोट मिल जाएंगे। इसी तरह से जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को कैश ट्रांजैक्शन देते हैं, तो उनकी लिमिट बढ़ाने के लिए आरबीआई ने बैंकों को कहा है कि एक आदमी को आप 4000 रुपए तक देंगे पर डे, उससे ज्यादा आप इश्यू नहीं कर सकते। और मान लीजिए आपने 100 आदमियों को देना है तो 4000 इंटू 100, तो 4 लाख रुपए का अगर आपको डिस्पर्सन करना है और हर आदमी ने मान लीजिए आपको 2-2 हजार रुपए का नोट दिया है, तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स के लिए अलग से गाइडलाइन है, वो ब्रांच मैनेजर या जो उसका रिलेटेड बैंक है वो उसको वो सुविधाएं दे सकता है। तो ये बात हमें समझनी होगी। इसी तरह से जो सीनियर सिटीजन्स हैं, लेडीज हैं, जहां दिक्कत होती है, बैंकों को यह कहा गया है कि किसी भी ग्राहक को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी बैंक के पास दिक्कत है, कैश नहीं मिल रहा है, वो तुरंत आरबीआई या अपने पास नजदीक जो करेंसी चेस्ट है उसको कांटेक्ट करे और तुरंत उसको कैश अरेंज किया जाएगा। अगर वहां कैश नहीं मिल रहा है तो कंसर्न आरबीआई ब्रांच को नोटिफाई किया जाए कि आपको टाइम पे पैसा मिल जाए। कुल मिला के बात यह है कि 2000 का नोट बंद नहीं हुआ है, अनफिट डिक्लेयर हुआ है जो बैंकों में है। जो जनता के पास नोट है वो लीगल टेंडर रहेगा, जनता को पूरा अधिकार है उसके अगेंस्ट बैंक ट्रांजैक्शन करें, बाजार में ट्रांजैक्शन करें, एक दूसरे को दें, लेकिन 30 सितंबर तक अपने 2000 नोट को जमा करा के उसके बदले दूसरी करेंसी ले लें। ये है पूरा प्रोसेस 2000 के नोट का जो विड्रॉल हुआ है इसको लेके। इसीलिए ये कहा गया है कि ये लीगल टेंडर है, डीमोनेटाइजेशन नहीं है, ये विड्रॉन फ्रॉम सर्कुलर है अंडर क्लीन नोट पॉलिसी। पुराने नोटों को वापस लेके नए नोट दूसरी करेंसी में, दूसरे डिनोमिनेशन में नोट वापस देना, क्योंकि 2000 के नोट 2018 के बाद छपने बंद हो गए थे। आरबीआई का कहना है ये नोट पुराने हो गए हैं, खराब हो गए होंगे, सर्कुलेशन में इनमें दिक्कत आएगी, ग्राहकों को दिक्कत नहीं हो, इसलिए हम ये पुराने सारे नोट वापस ले रहे हैं, क्योंकि अब हमने 2000 के नोट छापने बंद कर दिए हैं, उसके बदले में हम आपको दूसरे नोट देंगे। तो ये डीमोनेटाइजेशन नहीं है, विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलर है, लेकिन
ये लीगल टेंडर के रूप में जारी रहेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई पैनिक की बात नहीं है। आप अपने बैंक ब्रांच में जाइए, कैश को जमा कराइए और बदले में दूसरे नोट आप ले सकते हैं। तो ये जो आज भारत सरकार की तरफ से या आरबीआई की तरफ से कार्रवाई हुई है, मैंने आपको लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ के बताया है। अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आपको आरबीआई की वेबसाइट पे जाके वहां पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, इंस्ट्रक्शन टू द बैंक, इंस्ट्रक्शन फॉर द पब्लिक, प्रेस रिलीज, सारी जानकारी है जो मैंने आपको बताई है, वो मैंने आरबीआई की ऑथेंटिक सोर्स से डाउनलोड करके एनालिसिस करके आपको वर्बेटिम समझाया। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। अपने साथियों को, परिवार में कलीग्स को, अपने बिजनेस पार्टनर्स को आप सर्कुलेट कर दें, उनके भी काम आएगी। उम्मीद है कि आपको बगैर किसी दिक्कत के ट्रांजैक्शंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको सर्कुलेट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम की थी। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।